हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। तो इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको देखना है, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, सेकंड है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, थर्ड है उत्तर और दक्षिण में, और फोर्थ है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर और दक्षिण में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दिल्ली के उत्तर तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के दक्षिण में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांसा जो दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, और एल्युमिनियम और टीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कांसा और तांबा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, तांबा और टीन। ठीक है, तो ये जो कांसा है वो दो धातुएं तांबा और टीन से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेंककर, तलकर और भूनकर। तो इसमें से जो 4 नंबर ऑप्शन है, ये तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है कि खाना जब बनाते हैं हम, तो उसमें हम लोग सेंककर, तलकर और भूनकर बनाते हैं, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उबालकर, गूंथकर खाना नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे खाना पकाने के तरीके पूछ रहा है। ठीक है, तो पकाने का तरीका, ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, सेंककर, तलकर और भूनकर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। तो इसमें ऑप्शन है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सेकंड है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। थर्ड है, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो सबसे पहले ये देखना है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो इसमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई एग्जैक्टली 8,850 मीटर है, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें 8,900 ही मान करके चलेंगे। और ये एग्जैक्टली इसमें जानने मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि यह नेपाल का भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखिए आप लोग। हाँ, इसमें ऑप्शन है जनवरी से मार्च। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अप्रैल से जून, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन के लिए जो मौसम है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, अक्टूबर से दिसंबर। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हाँ, देखिए गांव के बारे में उसने क्या लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। अब आपने चैप्टर में पढ़ रखा होगा, अगर तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि ये किस गांव के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये गांव जो होगा ये असम होगा। क्यों होगा? क्योंकि असम में अधिकतर माह में वर्षा ही होती है, जिस कारण वहाँ पर घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, ठीक है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में अंदर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। हाँ, इस पेड़ के जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है कि ये पेड़ कहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारे चैप्टर की चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये पेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इससे स्थानीय लोग पानी भी निकालते हैं, जो एक पतले पाइप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5 बजे 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नगरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो भाई ये तो सॉल्व करने वाली बात हो गई। तो नगर कोइल पहुंचने में कुल लगा समय जो है उसको मैं से निकालेंगे 24 प्लस 24 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 प्लस, जब इसको हम घटाएंगे तो 23.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 47.5 आवर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, औसत गति जब निकालना है तो हम 2000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 649, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 47.5 से, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 55.76 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो देखिए कि कौन सा आंसर सही जा रहा है। तो 55.76 आया, तो 7 पॉइंट में आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, मतलब राउंडिंग फिगर में 56 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा कि राउंडिंग फिगर में अगर दिया हुआ है तो उसी में टिक लगाना, ये नहीं कि वो तो ऑप्शन है ही नहीं और आप छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। कितने बिंदु पर यह लिपि आधारित होती है? तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये 6 बिंदु बने हुए होते हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को आसानी से काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में अभी जो जो आपको जानकारी है उसके आधार पे आपको आंसर देना होगा। हाँ, तो इसमें कह रहा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो अब आपको सीरीज में देखना है कि 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होगा। तो खेजड़ी वृक्ष एक छायादार वृक्ष है जिसे फलने फूलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष प्रायः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा सही चीज़ हमने देखा, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, 1 नंबर सही है। तो 1 नंबर देखो 1 3 और 4 में है ना, 2 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो पहले ही कट गया, इसमें 1 नंबर नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड जो है इसमें है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बात भी सही है। अब देखो सेकंड ऑप्शन किस में है, तो सेकंड ऑप्शन थर्ड में नहीं है, तो थर्ड भी कट गया। अब बचा 1 और 4। तो नेक्स्ट जो बात है इसमें दिया हुआ, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। खेजड़ी वृक्ष एक छायादार वृक्ष है, इसे फलने फूलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वृक्ष प्रायः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो गलत इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 गलत है। दैट मीन्स 1 2 3 जिसमें ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो ये 1 जो है ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जो पहले नहीं होगा उसको कट करते जाओ, फिर एग्जैक्ट आंसर पे आप लोग पहुंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, ये कथन सही नहीं है।
3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये बात तो सही है कि 2 क्विंटल होता है इसका भार। उसके बाद है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया है, लगता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट आ नहीं पाया है। इसमें एग्जैक्ट जो सही है तो हाथी के बारे में यह है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी प्राय झुंड में रहना पसंद करते हैं और जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हाथी करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है उसका भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ठीक है, तो ये हो गया 68 नंबर भी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहाँ के बारे में बातें की जा रही है, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो ऑप्शन देखते हैं। तो टेपियोरा और नारियल जो है केरल में उगते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखोगे और फटाक से आप ये ऑप्शन में टिक लगा सकते हो कि ये केरल में उगते हैं, तो यहाँ के लोग इसे खाना पसंद करते होंगे, है ना। नेक्स्ट है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो इसमें जो है, चूंकि उसे गुड़ खाने के लिए, हरी पत्तेदार सब्जियां और आंवला खाने के लिए कह रहा है, तो एग्जैक्टली वो मरीज जो होगा एनीमिया से पीड़ित होगा। ठीक है, तो इस तरह से किस चीज़ को खाने से बॉडी में किस तत्व की क्षतिपूर्ति होती है, यह अगर जान लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये कौन पक्षी है जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं? तो चील, बाज या गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चील, बाज और गिद्ध ये 3 पक्षी होते हैं जो मनुष्य की तुलना में ज़्यादा दूरी तक देख पाते हैं। तो इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चंस का एक सेट किया जो कि पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन का भी डेली करते हो तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर एग्ज़ाम में पेपर देने में आपको सहूलियत होगी। तो आई थिंक जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ। तो इसी तरह से के क्वेश्चंस को हम लोग आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।